रांची के घने जंगलों में, जहां सदियों से आदिवासियों की पुश्तैनी आत्माएं निवास करती थीं, वहीं एक भयानक साया मंडरा रहा था। वह साया था ब्रिटिश साम्राज्य का, जिसके क्रूर हाथों ने मुंडा जनजाति की जड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया था। यह कहानी है उस अकेले युवा नायक की, जिसका नाम था बिरसा मुंडा, जिसने इस अदृश्य दुश्मन से लोहा लेने का फैसला किया। एक ऐसा दुश्मन जो उनकी जमीन, जंगल और उनकी आत्मा को कुचल देना चाहता था। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक मानवीय अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ा गया एक महाकाव्य था, जहां हर मोड़ पर भावनाओं का एक ज्वार उमड़ता था। कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, ये वो एहसास होती हैं जो हमारे अंदर कुछ बदल देती हैं। आप इस समय जुड़े हैं एग्जामिन से, एक ऐसा मंच जहां हर किताब की आत्मा बोलती है। अगर ये आवाज़ आपके मन को छू रही है, तो एक छोटा सा कदम उठाइए। अभी सब्सक्राइब कीजिए एग्जामिन को और इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं। बचपन से ही बिरसा की आंखें अपने समुदाय के निर्दोष और सीधे साधे जीवन को देख रही थीं। उनके मन में एक आवेगपूर्ण जिज्ञासा थी, एक ऐसी बेचैनी जो उन्हें हर बात की तह तक जाने को मजबूर करती थी। लेकिन साथ ही वे अंधेरे के बढ़ते साये को भी महसूस कर रही थीं। उन्होंने देखा कि कैसे ब्रिटिश अधिकारी और बाहरी जमींदार दिक्कू उनके लोगों को गुलाम बना रहे थे, उनकी पुश्तैनी जमीनें छीन रहे थे और उन्हें गरीबी और बेबसी के गहरे दलदल में धकेल रहे थे। यह सब देखकर उनके बाल मन में एक अजीब सी बेचैनी और गहरा आक्रोश पनप रहा था, जैसे कोई संवेदनशील उपकरण आने वाले विनाशकारी तूफान की आहट महसूस कर रहा हो। क्या उनके लोग कभी इस भयानक जाल से बाहर निकल पाएंगे? क्या कोई उन पर हो रहे इस अन्याय को रोकेगा? उनके भीतर एक अधूरी खोज सुलग रही थी, एक प्रश्न जिसका उत्तर उन्हें खोजना ही था। जैसे जैसे बिरसा बड़े हुए, उन्होंने ज्ञान की तलाश में विभिन्न रास्तों पर चलना शुरू किया। उन्होंने ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में पढ़ाई की, बाहरी दुनिया को समझा, बाइबल के उपदेश सुने। लेकिन उनके भीतर हमेशा अपने पूर्वजों की प्राचीन मुंडा परंपराओं के प्रति एक गहरा, रहस्यमय जुड़ाव बना रहा, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें उनकी जड़ों से बांधे रखता हो। उन्होंने देखा कि कैसे मिशनरी अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और मुंडा लोगों को अपनी जड़ों से दूर कर रहे थे, जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। क्या यह एक और अदृश्य खतरा था जो उनकी पहचान को मिटा रहा था? इस दौरान उन्होंने कुछ वैष्णव प्रचारकों से भी ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उनके विचारों में और गहराई आई। उनके मन में एक अजीब सी उलझन पैदा हुई, सत्य क्या था? फिर एक दिन बिरसा ने एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव किया। एक रहस्यमयी शक्ति उनके भीतर जागृत हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें दिव्य दर्शन हुए हैं और वे सिंगबोंगा, सूर्य देवता के दूत हैं, जिन्हें अपने लोगों को इस अंधकार से निकालने के लिए चुना गया है। उनके अनुयायी उन्हें धरती आबा, धरती का पिता कहकर पुकारने लगे, एक ऐसे नायक की तरह जो किसी गुप्त भविष्यवाणी को पूरा करने आया हो, जिसकी क्षमताएं साधारण मानवों से परे थीं। 1894 में बिरसा ने एक खतरनाक खेल शुरू किया। उन्होंने अपने लोगों के बीच उलगुलान, महान हलचल या विद्रोह का शंखनाद किया, एक ऐसी गर्जना जिसने पूरे जंगल को थर्रा दिया। यह एक ऐसा अभूतपूर्व आह्वान था जो सीधा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ था। उन्होंने मुंडाओं से अपनी पारंपरिक जमीनें, खूंट-कट्टी व्यवस्था वापस लेने, बेगार करने से मना करने और ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान किया। यह सिर्फ एक राजनीतिक विद्रोह नहीं था, यह सामाजिक, धार्मिक और आत्मसम्मान की लड़ाई थी, जहां उन्होंने मुंडा समाज में नैतिकता और शुद्धता लाने का भी प्रयास किया। उन्होंने अपने अनुयायियों से शराब छोड़ने, जादू टोने से दूर रहने और शाकाहारी बनने का आग्रह किया। उनके नेतृत्व में हजारों मुंडा योद्धा एकजुट हुए। उनके मन में स्वतंत्रता और न्याय की एक अदम्य भावना भर गई थी। वे तीर, कमान और कुल्हाड़ियों जैसे पारंपरिक हथियारों से लैस होकर ब्रिटिश बंदूकों का सामना करने निकल पड़े, जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति से प्रेरित होकर वे अपने भाग्य को बदलने आए हों। उन्होंने अंग्रेज़ों और जमींदारों पर गुप्त हमले किए, उनके घरों को जलाया और पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य में खलबली मच गई। यह कौन था जो इतने साहस से चुनौती दे रहा था, उनकी सत्ता की नींव को हिला रहा था? बिरसा के नेतृत्व में बढ़ता विद्रोह ब्रिटिश सरकार के लिए एक दुःस्वप्न बन गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक साधारण आदिवासी युवक इतनी बड़ी सेना कैसे बना सकता है। उन्होंने बिरसा को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जैसे किसी अदृश्य खतरे को निष्क्रिय करना चाहते हों जो उनके विशाल साम्राज्य को अस्थिर कर रहा था। चारों ओर मुखबिरों का जाल बिछाया गया और अंततः 3 फरवरी 1900 को एक विश्वासघाती मुखबिर की सूचना पर बिरसा को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से पकड़ लिया गया।
यह उनके अनुयायियों के लिए एक गहरा सदमा था, मानो उनका सूरज अचानक अंधेरे में डूब गया हो। उनकी सारी आशाएं क्षण भर में बिखर गईं। उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया, जैसे कोई क्रूर शिकारी अपने सबसे मूल्यवान शिकार को पिंजरे में बंद कर दे और उसे तड़पाए। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि जब तक बिरसा जीवित है, विद्रोह की लौ बुझेगी नहीं। उनका नाम ही आदिवासियों के लिए एक प्रेरणा था। और फिर 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की युवा आयु में बिरसा मुंडा ने रांची जेल में अंतिम सांस ली। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया, लेकिन मुंडा लोगों और इतिहासकारों का दृढ़ता से मानना है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था, एक ऐसी अंतिम निर्मम साजिश जो उनके आंदोलन को हमेशा के लिए खत्म कर दे, उनकी आत्मा को शांत कर दे। उनकी मृत्यु से मुंडा समुदाय में गहरा दुख और गुस्सा फैल गया, मानो एक असीम अंधकार ने उन्हें घेर लिया हो। लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। बिरसा मुंडा सिर्फ एक विद्रोही नहीं थे, वह जल, जंगल, जमीन और आत्मसम्मान के प्रतीक थे। उनकी कहानी आज भी हमें उस अदृश्य नायक की याद दिलाती है, जिसने अपने लोगों के प्रति असीम प्रेम और करुणा से प्रेरित होकर किसी भी शक्तिशाली अन्याय के खिलाफ खड़े होने का अभूतपूर्व साहस दिखाया। यह एक ऐसी अमर दास्तान है जहां नायक भले ही चला गया हो, लेकिन उसका आत्मा, विद्रोह और बलिदान आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देता है जो न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहता है, जो अपनी जड़ों और पहचान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।